भूतिया दिवाली। एक गांव में भोला नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। भोला की माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा चल जाता था। फिर एक दिन भोला की माँ बीमार पड़ गई, जिससे घर का गुजारा भी मुश्किल हो गया। फिर दिवाली का त्यौहार आ गया। पूरे गांव में सभी के घरों में दिए जलाए, सभी घरों को रोशनी से सजाया गया, केवल एक घर को छोड़कर। एक और जहां सभी लोग अपने घरों में खुशियां मना रहे थे, मिठाई खा रहे थे, तभी भोला मेडिकल से आता है और कहता है, माँ लो दवाई ले लो। माँ दवाई लेते हुए माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं दिवाली के दिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। कोई बात नहीं माँ, भोला बोलता है। इतना कहकर भोला बाहर चला गया। घूमते घूमते भोला गांव के बाहर एक हवेली के पास पहुंच गया। इतनी बड़ी हवेली और इतना अंधेरा देखकर भोला चौंक गया। नजर घूमती हुई हवेली की ऊपरी मंजिल पर पड़ी। हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक लड़की खड़ी थी। भोला ने ध्यान से देखा, लड़की उदास थी। भोला ने सोचा, हो न हो इस लड़की की दिवाली भी ठीक नहीं है, चलो मिलकर दुख बांट लेते हैं। ऐसा सोचकर भोला हवेली के दरवाजे तक गया। जैसे ही भोला दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। पहले तो भोला थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर आगे बढ़ा। भोला ने देखा कि दरवाजे के पास एक बूढ़ा अंकल खड़ा था। शायद इसी ने दरवाजा खोला होगा। ये सोचकर भोला ने उस अंकल से पूछा कि दादा, इतनी बड़ी हवेली और इतना सन्नाटा क्यों, जबकि आज तो दिवाली है। बूढ़ा खास तो ये बोला, साहब आपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं, और वो जो खड़ी है ना, साहब की बेटी है, उसका नाम सोनिया है। साहब ने उसे बाहर जाने से मना किया है, इसलिए जब वो अकेली रहती है तब उदास हो जाती है। भोला हवेली के अंदर जाता हुए तो उस अजीब सा डर लगता है। भोला जैसे ही आगे बांधा, भोला को एक सुंदर कपड़ों में एक स्त्री दिखी। वह स्त्री दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन जैसे ही भोला बोली, भोला डर गया। हे, कहाँ जा रहे हो? हवेली की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। भोला ने घुट निकाला और डरते हुए बोला, चुड़ैल आंटी मुझे मत खाना प्लीज। चुड़ैल आंटी, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस उस लड़की को देखने आया हूँ, प्लीज प्लीज मुझे मत खाना प्लीज चुड़ैल आंटी। मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं ना आंटी। आप कहेंगे तो मैं नाच के भी लूंगा, आप कहेंगे तो आंटी मैं डांस भी कर लूंगा आंटी। इतना कहकर भोला नाचने लगा। छोटा बच्चा समझ के नहीं, आंख दिखाना रे डुबी डुबी डब डब। हे छोटा बच्चा समझ के आंख दिखाना रे डुबी डब डब। अंकल का कच्चा समझ के ना धमकाना रे डुबी डुबी डब डब। ये देखकर सोरी के चेहरे पे स्माइल आ गई और बोली, अरे तुम कौन हो, यहाँ आओ ना। क्यों आंटी, जाओ वो बुला रही है। हाँ ठीक है जाओ, लेकिन मैं यही हूँ, मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे चुड़ैल आंटी, मैं कोई चोर आतंकवादी थोड़ी हूँ जो कि किसी को नुकसान करूंगा, मैं तो खुद नसीब का मारा हूँ। अरे तुम कौन हो, पहले तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। मैं पास के गांव का ही हूँ, पर तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। सब कुछ होने का क्या, खुशियाँ आ जाती है, मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन लोग नहीं है। पापा हमेशा बाहर रहते हैं और काम वाली बाई वो घर का काम करती है, उसके साथ मैं क्या खेलूं। पर तुम्हारी माँ कहाँ है, बोला बोला। ये सुनकर सोनी फिर से उदास हो जाती है। क्या हुआ, अच्छा तुम रहने दो, उदास मत हो। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ हाँ, पर तुम मेरे पापा को मत बताना, वरना वो मुझे डांटेंगे, उन्होंने मना किया है इस घर से बाहर जाने को, किसी के साथ खेलने को। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही खेलूंगा और किसी को बोलूंगा भी नहीं। फिर दोनों बगीचे में खेलने लगते हैं। सोनी को उदास देखकर चुड़ैल बहुत खुश हुई, क्योंकि सोनी बहुत खुश थी आज, तो उसे देखकर चुड़ैल भी बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद भोला बोला, अब मुझे चलना चाहिए, आज तुम अपने घर पर दिवाली की खूब मजे करो। नहीं, मेरी माँ बीमार है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम घर को और सजा सके। इतने के का भोला अपने घर की तरफ निकल गया। सोनी फिर अपने घर के अंदर चली गई और उदास होकर सोचने लगी कि मेरे पास इतने पटाखे होते भी हुए भी मुझे कोई खुशी नहीं, सबकी बार भी मुझे अकेली दिवाली मनानी पड़ेगी। चुड़ैल सोनी को उदास देखकर वापस भोला के पीछे जाती है, उसे रोकती है। रुक जाओ भोला। अब क्या हुआ चुड़ैल आंटी, मैंने तो
अपने घर ही जा रहा हूँ और ना मैंने उसको परेशान किया है और मैं आपकी बेटी को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया है। तुम्हारे साथ खेल कर मेरी बेटी तो बहुत खुश हुई और तुम अब यहाँ कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें बस एक ही काम है, मेरी बेटी को खुश रखना। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। घर पर मेरी माँ अकेली है, मुझे उनके पास जाना है। नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारी माँ को भी। नहीं तो फिर वापस चलो। भोला डर के जाता है और उसके साथ चला जाता है। चलता हूँ, पर आप मेरी माँ को कुछ मत करना प्लीज आंटी। उदास सोनिया भोला को देखकर फिर खुश हो जाती है। अरे तुम वापस आ गए क्या? तुम मेरे साथ दिवाली मनाने आए हो? हाँ, वो तुम अकेली हो ना, और दिवाली कैसे मनाओगी? मेरे पास भी पटाखे नहीं है तो मैं वापस आ गया। फिर दोनों बगीचे में पटाखे और फुलझड़ियाँ जला खेलते हैं। कुछ समय बाद भोला उदास हो जाता है। भोला को देखकर सोनिया बोली, क्या हुआ? तुम और पटाखे चाहिए तो तुम मेरे सारे पटाखे ले लो। नहीं, मुझे मेरी माँ की चिंता हो रही है, वो ना घर पे अकेली है। भोला ने अपने घर का सारा हाल सुनाया। सोनिया भी भावुक हो गई। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पापा से बात करूंगी, वह तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। इतने में वहाँ पर सोनिया के पापा आ जाते हैं और भोला को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। नौकरानी को बुलाकर उसे बहुत डांटा। सोनिया रोने लगी। इतना कुछ मत कहना, ये तो मेरे साथ खेलने आया है, तुम इसे जानती तक नहीं हो, कैसे इसको अंदर आने दिया? ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह सबके सामने आ जाती है। बस करो महेश, तुम्हें अपनी बेटी उदास नहीं दिखती? अरे चुड़ैल चुड़ैल, कौन हो तुम? कौन? मैं तुम्हारी बीवी पूनम। पूनम, तुम मरे हुए तो कितने साल हो गए। मैं हमेशा अपनी बेटी के पास ही थी। मैं तुम अपनी बेटी को टाइम देते ही नहीं। क्या करोगे इतने पैसे के साथ? तुम्हारी बेटी खुश नहीं है और तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितनी खुश है। तुम इसे खेलने नहीं देते, ना ही बाहर जाने देते। मैं लेकर आई हूँ इस लड़के को। महेश अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी बेटी को गले लगा देता है। फिर सोनिया भोला के बारे में बताती है। महेश भोला की मदद करता है और अपनी हवेली में उससे और उसकी माँ को एक कमरा देता है। भोला का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है। फिर सभी खुशी खुशी रहते हैं। और फिर एक दिन पूनम वापस सभी के सामने आई और महेश को कहा, महेश हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखना, अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। पूनम ने भी सभी को बाय किया और आकाश में विलुप्त हो गई। तो दोस्तों, ये थी भूतिया दिवाली की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसी और हॉरर कहानी सुनने के लिए।